संगत जी, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है, जब हम रोजमर्रा के कामों में लगे होते हैं, जैसे सब्जी काटते हुए, बच्चों को सुलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए, उस वक्त जो नाम सुमिरन करते हैं, क्या उसका भी उतना ही असर होता है जितना कि बैठकर कर ध्यान में किए गए सिम का? क्या वह भी हमारे लेखे में जुड़ता है, या बस मन को तसल्ली देने भर की बात है? संगत जी, अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता है कि क्या चलते फिरते किया गया नाम प्रभु तक पहुंचता है? क्या उसका कोई आध्यात्मिक महत्व होता है? हमारे प्यारे बाबा जी बड़ी सहजता से समझाते हैं, चलते फिरते सिमरन तुम्हारे अभ्यास को मजबूत करता। यह वह बीज है जो बाद में ध्यान की खेती में फल देता है। यानी जब हम दिन भर नाम को अपनी सांसों के साथ जोड़ते हैं, तो मन धीरे धीरे उसी नाम में रमने लगता है। और जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो वह नाम भीतर से स्वतः गूंजने लगता है, जैसे कोई राग जो पहले ही सीखा हुआ हो। बाबा जी अक्सर एक सुंदर बात कहते हैं, नाम सुमिरन कोई समय का मोहताज नहीं है। यह तो अमूल्य रत्न है जो हर सांस में बसाया जाना चाहिए। इसलिए संगत जी, आज हम इसी गहरी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि चलता फिरता सुमिरन कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जीवन साधना है जो हमारे मन को नाम के रंग में रंग देती है और हमारे भीतर के ध्यान को सहज बना देती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। संगत जी, जो हर समय हर पल चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते सिमरन करते हैं, ऐसे लोग कोई साधारण आत्माएं नहीं होती। उनके जीवन में कुछ ऐसा घटता है जिसे हम चमत्कार कहते हैं, पर असल में वह सच्चे प्रेम और भक्ति का फल होता है। जब कोई आत्मा लगातार सिमरन में लीन रहती है, तो उसके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा बनने लगती है। वह नजर नहीं आती, पर महसूस जरूर होती है। उनकी उपस्थिति में एक शांति, एक ठहराव और एक अपनापन होता है। उनके जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो वह बिना डरे उसका सामना करते हैं। और हैरानी की बात तो यह होती है कि मुश्किलें अपने आप रास्ता बदल लेती हैं। यह कोई जादू नहीं, यह सिमरन की ताकत है। जो आत्मा निरंतर नाम जपती है, उसके मन के विकार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। गुस्सा, लालच, मोह, अहंकार सब पिघलने लगते हैं। वह अंदर से हल्का महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना मांगे ही उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। रास्ता बंद हो तो एक नया रास्ता बन जाता है। गिरने से पहले ही कोई संभाल लेता है। यही तो है सच्चे नाम का चमत्कार। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों को खुद भी समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो गया। बस इतना पता होता है कि उन्होंने तो सिर्फ अपने प्यारे सद्गुरु के दिए हुए शब्दों को दिल से दोहराया, और बदले में जिंदगी बदल गई। जो चलते फिरते सिमरन करते हैं, उनकी आत्मा हर वक्त सद्गुरु के चरणों में जुड़ी रहती है। उनके अंदर एक अटूट भरोसा होता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे सद्गुरु मेरे साथ हैं। ऐसी आत्माएं रोज खुद को संभालती नहीं, बल्कि दूसरों का सहारा बन जाती हैं। उनकी आंखों में करुणा, बातों में मिठास और दिल में सबके लिए दुआ होती है। तो प्रिय आत्मा, अगर अब तक आपने सिमरन को सिर्फ बैठकर करने तक ही सीमित रखा है, तो आज से इसे हर सांस के साथ जोड़ लीजिए। हर काम करते हुए नाम को साथ रखिए। फिर देखिए कैसे आपकी दुनिया भीतर से और बाहर से बदल जाती है। क्योंकि सिमरन करने वालों के जीवन में चमत्कार नहीं होते, उनका पूरा जीवन ही एक चमत्कार बन जाता है। संगत जी, हम सब नाम सुमिरन करना चाहते हैं। हम सब यही चाहते हैं कि जब हम बैठे तो मन टिके, ध्यान लगे और नाम की गूंज भीतर हो। लेकिन अक्सर मन इधर उधर भागता है। क्यों? क्योंकि दिन भर हमने उसे कहीं और लगाया होता है, और फिर अचानक बैठते समय उससे उम्मीद करते हैं कि वह प्रभु में लग जाए। इसीलिए बाबा जी हमेशा हमें समझाते हैं कि नाम केवल बैठकर करने की चीज नहीं है, नाम तो जीवन बनाना है। जब हम चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, यानी रोजमर्रा के हर काम के साथ नाम लेते हैं, तो हमारा मन नाम से जुड़ने लगता है। जैसे कोई इंसान बार बार सामने आता है तो दिल में उसकी जगह बनती है, वैसे ही जब बार बार नाम आता है तो धीरे धीरे मन उस नाम से प्रेम करने लगता है। यही प्रेम, यही लगाव बैठकर किए गए सुमिरन को गहरा बनाता है। अब जब हम बैठते हैं तो मन पहले से ही तैयार होता है। वह बाहर की दुनिया से उगता चुका होता है और अंदर जाने को आतुर रहता है। बाबा जी एक सुंदर बात कहते हैं, दिन भर में किया गया नाम रात को बैठकर तुम्हारा साथ देता है। जब दिन भर की सांसों में नाम बसा होता है, तो रात को जब आंखें बंद करते हैं तो मन किसी ट्रेनिंग की तरह तुरंत अंदर उतरता है। चलते फिरते किया गया सिमरन दरअसल अभ्यास है, और बैठकर किया गया सिमरन अनुभव है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कोई गायक रोज रियाज करता है तो स्टेज पर गाते समय सुर अपने आप निकलते हैं, वैसे ही जो जीव नाम का अभ्यास दिन भर करता है, उसके लिए ध्यान सहज हो जाता है।
संतमत में यही तो बार बार बताया गया है। सांस सांस सिमरु गोविंद, यानी नाम को अपनी सांसों में बसा लो। जब नाम सांसों के साथ बंध जाता है तो वह हमारी आदत नहीं बल्कि स्वभाव बन जाता है। अब चाहे हम झाड़ू लगा रहे हो, सब्जी काट रहे हो या बस का इंतजार कर रहे हो, हर समय हमारे अंदर एक धारा चलती रहती है, राधा स्वामी, और यही धारा, यही प्रवाह अंत में हमारे लेखे को बनाता है। बाबा जी कहते हैं, जो नाम सांसों में उतर गया उसका पल पल प्रभु से जुड़ गया। ऐसे जीव का हर पल मालिक के नाम सेंगा होता है। ऐसे जीव के बैठकर किए गए सिमरन में कोई प्रयास नहीं लगता, क्योंकि उसका मन तो पहले से नाम से भीगा हुआ होता है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस प्रकार का अभ्यास करता है उसका लेखा भी सुंदर बनता है, क्योंकि वहां सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि क्रिया है। क्रिया मतलब हर क्षण, हर सांस प्रभु की याद में बीत रही है। संगत जी, जब हम हर समय नाम को साथ लेकर चलते हैं तो एक दिन वही नाम हमारी अंदर की यात्रा बन जाता है। फिर बैठकर किया गया सिमरन सिर्फ जुबान का खेल नहीं रहता, वह एक एहसास, एक प्रेम, एक भीतर की पुकार बन जाता है। संगत जी, चलते फिरते किया गया सुमिरन हमारे जीवन में गहराई से रंग भर देता है, क्योंकि उसी पल हम अपने सद्गुरु से एक मधुर और जीवंत रिश्ता जोड़ रहे होते हैं। संगत जी, गुरु के साथ जो हमारा रिश्ता है वही एकमात्र सच्चा और स्थायी रिश्ता है। बाकी सब रिश्ते तो केवल हिसाब किताब के हैं, किसी लेन देन में बंधे हुए। इसलिए जो भी पल हमारे जीवन का गुरु की याद में बीते, वही पल वास्तव में सफल और फलदायक होते हैं। गुरु को याद करने के लिए कोई एक खास समय तय नहीं है। हाँ, सुबह उठकर भजन, सिमरन और अभ्यास जरूर करना चाहिए, लेकिन गुरु की याद तो हर समय, हर क्षण दिल में होनी चाहिए। भजन सिमरन भी तभी सार्थक होता है जब हम दिन रात चलते फिरते, काम करते, खाना बनाते और खाते हुए भी गुरु की याद में रहे। बिना मतलब की बातों में समय गंवाने की बजाय गुरु के ध्यान में डूबे रहना चाहिए। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने बड़े महाराज जी बाबा सावन सिंह जी को एक पत्र में लिखा था। जब वे फौज की नौकरी में थे, उन्होंने दिनचर्या को लेकर यह मार्गदर्शन दिया था कि सारा दिन एक वीर योद्धा की तरह पूरी निष्ठा से अपना काम करना चाहिए। यह सोचकर नहीं कि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि यह भाव होना चाहिए कि हम गुरु के हुक्म से सेवा कर रहे हैं। जब हम अपना हर कार्य गुरु की आज्ञा मानकर करते हैं, न कि सिर्फ तनख्वाह के लिए, तो वही काम भी एक प्रकार का अभ्यास बन जाता है। बड़े महाराज जी ने यही कहा था कि यदि एक सिख अपना रोज का काम भी गुरु के आदेश रूप में माने तो वह समय भी आत्मिक साधना के बराबर माना जाएगा। इसलिए दिन भर जो भी काम किया जाए उसे सेवा की भावना और गुरु के आदेश समझकर करना चाहिए। शाम को जब घर लौटे तो बेकार की बातचीत या दुनियावी गपशप में समय न गवाएं, बल्कि अगर हो सके तो कोई आत्मिक पुस्तक, ग्रंथ या पोथी पढ़ें। ऐसी बातें करें जिनसे गुरु का स्मरण हो और उनके दर्शन की लगन जागे। रात को सबको नमस्कार करके अपने कमरे में या एकांत में बैठकर गुरु को याद करें, हृदय से शुक्रिया करें। धन्य हो सद्गुरु, तुम्हारे आशीर्वाद से दिन बहुत अच्छा बीता। तुम्हारी याद मेरे साथ रही और जो भी किया तुम्हारे हुक्म से करने की कोशिश की। इसके बाद भजन सिमरन में बैठे। सोने से पहले थोड़ी देर, चाहे 15 मिनट, आधा घंटा या जितना थकावट के अनुसार हो, भजन में बैठना चाहिए, सिमरन करना चाहिए और शब्द को सुनते हुए धीरे धीरे नींद की ओर जाना चाहिए। सुबह तड़के लगभग 3 या 4 बजे उठकर अभ्यास की शुरुआत करनी चाहिए। इस समय का अभ्यास सबसे प्रभावशाली होता है, क्योंकि चारों ओर शांति होती है, दुनिया सो रही होती है। बहुत कम लोग उस समय जागते हैं और सद्गुरु अपनी दया का खजाना लेकर घूम रहे होते हैं। देखते हैं कि कौन तैयार बैठा है उनका इंतजार करने को। संगत जी, अगर कोई उस समय गहरी लगन से गुरु का ध्यान करना चाहे तो यह सबसे उपयुक्त समय है। उस वक्त अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए भजन सिमरन में डूब जाने के लिए। यदि थोड़ी देर बाद काम पर जाना हो तो थोड़ी देर फिर से सो सकते हैं, लेकिन उठते ही दोबारा गुरु का नाम लेकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। संगत जी, अगर हमारी दिनचर्या ऐसी बन जाए तो कोई ताकत, इवन काल की ताकत भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुरु के दिए हुए 5 नामों का सिमरन इतना शक्तिशाली है कि किसी भी नकारात्मक शक्ति की उसमें टिकने की हिम्मत नहीं होती। कोई दुनिया की ताकत उसका सामना नहीं कर सकती। आजमा कर देख लीजिए। 5 नाम का सिमरन दिन रात करना चाहिए। यह कभी कभी करने की चीज नहीं है, यह तो मन की आदत बन जानी चाहिए। जब हम इस अभ्यास को अपनी आदत बना लेते हैं, जैसा बाबा जी ने बड़े महाराज जी को लिखकर समझाया था, तो मन खुद ब खुद सिमरन करने लगता है। रात को सोते समय भी आप देखेंगे कि मन सिमरन कर रहा है।
अगर नींद में कभी आपकी आंख खुल जाए तो आप पाएंगे कि मन उसी समय भी सिमरन में लगा है। एक बार एक सत्संगी बड़े महाराज जी के पास गया और कहा, भजन करना, सिमरन करना बहुत कठिन लगता है, मन में बहुत से ख्याल आ जाते हैं। तो वे मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम क्यों खुद भजन करते हो, अपने मन से करवाओ। उनकी यह बात बहुत गहरी थी। पहली बार तो समझ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे इसका मतलब खुला। असल सिमरन वही है जो हम अपने अंदर बैठे बैठे खुद ना करें, बल्कि अपने मन से करवाएं और हम स्वयं बस चुपचाप उसे सुने। मन को सिमरन करता हुआ, संगत जी अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो मन हमेशा आपके भीतर बोलता ही रहता है। चाहे आप जागे हो, सोए हो, आंख बंद की हो या खुली, मन हर समय विचारों की धारा में चलता रहता है। यही मन की भाषा है और हम अक्सर इसे अपनी भाषा समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, जबकि सोच तो मन कर रहा होता है। मन और आत्मा के बीच की यह गांठ, यह उलझाव, इसे खोलना ही अभ्यास का असली काम है। जब यह दोनों गुत्थे रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि आत्मा कौन है और मन कौन। अभ्यास में बैठते समय कभी लगता है कि हम खुद मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमें खुद नहीं करना, हमें मन से करवाना है। मन बोलने का माध्यम है, आत्मा सुनने और देखने की शक्ति है। महापुरुषों ने कहा है, परमात्मा को पाना है तो खामोश हो जाओ। लेकिन मुश्किल यह है कि हम खामोश नहीं होते। हमारा मन लगातार बोलता रहता है। हम वही समझते हैं कि हम बोल रहे हैं, जबकि वह मन होता है। संगत जी, इसलिए जब आप सुबह अभ्यास में बैठे तो अपने आसन पर ध्यान से बैठे, तीसरे नेत्र के पीछे, आंखों के पीछे की जगह पर, और वहां बैठकर मन को सिमन करता हुआ सुने। वही मन जो बातें बनाता है, दलीलें देता है, विचार पैदा करता है, उसी मन से सिमरण करवाएं और आप केवल सुनते रह। यही है अभ्यास की गहराई। जब हम स्वयं शांत हो जाएं और अपने मन को गुरु के नाम में लगने दें, तो वही साधना हमें उस मंजिल तक ले जाती है। संगत जी, सिमन का पहला पाठ है अभ्यास। जब सिमन का अभ्यास पूरा होता है तो आत्मा को आजादी मिलने लगती है, सुनने की आजादी। उसी वक्त हमें अंदर से शब्द की मधुर सुरीली आवाज सुनाई देने लगती है। शुरू में यह घंटी जैसी प्रतीत होती है, मगर यह आवाज तभी सुनाई देती है जब हम सुनने वाले बनते हैं। अगर हम सोचते, बोलते या विचारों में उलझे रहते हैं तो वह आवाज दब जाती है। संगत जी, सिमरन का बड़ा उद्देश्य ही यही है, हमें सुनने वाला बना देना। जब हम तीसरे तिल में, आंखों के पीछे, अपने मस्तिष्क के केंद्र में बैठते हैं और सच्ची तवज्जो से बैठते हैं, तब सिमरन असर करता है। सारी दुनिया में फैला हुआ हमारा ख्याल जब उस बिंदु पर लौटता है तो वही केंद्र, जहां शब्द हर पल गूंज रहा है, धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह आत्मा को अपने मूल स्थान तक पहुंचाने वाली सीधी, रोशन और शक्तिशाली रेखा है। मगर क्योंकि हमारा मन और ख्याल बाहर की ओर भागे हुए हैं, हमें वह सुनाई नहीं देता। इसलिए सिमन का अभ्यास जरूरी है। संगत जी, यह अभ्यास हमें बाहर मुखी से अंतर्मुखी बनाता है, और जब हम भीतर की ओर रुख करते हैं तब दयालु परमात्मा अपनी सारी रहमत से हमें भर देता है। महापुरुष कहते हैं, तीसरे तिल पर बैठो और ध्यान से उस शब्द को सुनो, ध्यान से सिमन करो। लेकिन मन बहुत चालाक है। अगर आप तय करें कि आज तो आधा घंटा भजन में बैठूंगा, मन कहेगा ठीक है, ले लो, आधा घंटा मेरे हिस्से से, बाकी समय तो मेरा ही है। और अगर आप तय करें कि नहीं, आज तो 2 घंटे बैठना है, तब देखो मन कैसे लड़ाई करेगा। पहले ही मिनट से आपको भटकाने लगेगा। आज थक गए हो, आज नहीं कर सकते, कल से शुरू करेंगे। मन दलीलें देता है, बहाने बनाता है और अभ्यास से हटाने की हर चाल चलता है। संगत जी, आपको इन दलीलों को रोककर अपने ध्यान को फिर से तीसरे तिल पर ले जाकर वहीं टिकाना है। जब आप मन को सिमन सिखाते हैं तो एक आवाज उठती है, आपकी नहीं, मन की आवाज। वह वही आवाज है जिससे आप सिमन बोलते हो, और यही आवाज आपको सच्चे ध्यान की ओर ले जा सकती है। संगत जी, सिमन को कभी जल्दी मत बोलो। यह कोई घास काटने का काम नहीं है कि जल्दी जल्दी करके उठ जाओ। हर शब्द को धीरे धीरे, पूरे ध्यान से अलग अलग बोलो। 5 नामों को ऐसे बोलो कि हर एक लफ्ज पर ध्यान टिके। जैसे जैसे आप गहराई से सुनते जाओगे, तवज्जो बढ़ती जाएगी। तब वह शब्द जो भीतर बज रहा है सुनाई देने लगता है, मन चुप होने लगता है और आत्मा परमात्मा की ओर चल पड़ती है। संगत जी, अब जो साधक कई वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं, उनका एक अनमोल अनुभव है जिसे नए साधक अपना सकते हैं। वह कहते हैं, जब हम सिमरन करते हैं, बार बार 5 नामों का स्मरण करते हैं, तो लगता है कि हमारी जुबान उन्हें रूटीन की तरह आदत में बोल रही है। लेकिन उसी वक्त मन के अंदर से एक और आवाज उठती है, कब तक बैठना है, कितना समय हो गया, अब उठे क्या, कहीं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहे। सोचे, यह दूसरी आवाज कौन है? वह भी मन ही है।
जब हम मन को सिमन में लगाते हैं तो उसकी चालाकी शुरू हो जाती है। वह चाहता है कि हम सिर्फ जुबान से सिमन करें और मन को आजाद छोड़ दें ताकि वह फिर बाहर की ओर भाग सके। अक्सर ऐसा होता है कि हम सिमरन तो कर रहे होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। जुबान पर नाम चल रहा होता है लेकिन मन विचारों में खोया होता है। हमें लगता है कि हम सिमरन कर रहे हैं, पर असल में सिमरन केवल जुबान पर है, मन से नहीं। संगत जी, सच्चा सिमरन मन से होता है, सिर्फ जुबान से नहीं। और जब मन दूसरी आवाज में बोलना शुरू कर दे तो पहली आवाज को बंद मत करो, उस दूसरी आवाज को भी सिमरन में शामिल कर लो। जब सिमरन करते करते भीतर कोई और आवाज सुनाई दे, चाहे वह डर हो, सवाल हो या कोई विचार, उसे भी सिमन में जोड़ लो। दोनों आवाजों को सिमन में समर्पित कर दो। अगर तीसरी आवाज भी उठे उसे भी जोड़ लो। कोई रोक टोक मत रखो, हर आवाज को सिमन में लगाओ। जब आप ऐसा अभ्यास करते हो तो मन किसी की शक्ल दिखा देता है, कभी बच्चा, कभी पत्नी, पति, मित्र, काम, दुकान, ग्राहक। संगत जी, यह सब इसलिए होता है ताकि आपकी तवज्जो फिर बाहर की ओर लौट जाए। पर अब लड़ाई नहीं करनी। जिसकी भी शक्ल आए, जो भी याद आए, सबको सिमन में लगाओ। जो भी भीतर उठे उसे रोकना नहीं, उसे सिमन की ओर मोड़ दो। जब आप इस तरह हर उठती आवाज और हर दृश्य को सिमरन में लगाते हो, तब एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि पूरी दुनिया सिमरन कर रही है और वह सारा सिमन आपके सिर के भीतर गूंज रहा है। धीरे धीरे जब मन की सब चालें विफल हो जाती हैं और आपकी सारी तवज्जो सिमन में टिक जाती है, तब भीतर से शब्द की नकार सुनाई देने लगती है। संगत जी, यह एक बहुत बारीक बात है। हम कई सालों से सिमरन करते हैं लेकिन उसे एक औपचारिक काम बना लेते हैं, जैसे मंदिर या गुरुद्वारे जाकर माथा टेकना। आज सिमरन कर लिया, यह सोचकर अपने कर्तव्य की पूर्ति समझ लेते हैं। लेकिन भजन सिमरन कोई रस्म नहीं, यह एक जीवंत प्रयोग है। सद्गुरु ने हमें जो नाम दिया है वह केवल कोई शब्द नहीं, वह एक जीती जागती सीढ़ी है जो आत्मा को उसके मूल स्थान तक पहुंचाती है। और अगर इस जीवन में हमें कोई कामिल मुर्शिद पूर्ण सद्गुरु मिल जाए जो नाम का रहस्य समझा दे और वह तरीका बता दे जिससे आंखों के पीछे बैठकर हम उसे देख सके, तो उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। संगत जी, मन की चालाकियों में आकर यह अवसर गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए जब भी आप सिमरन करें, चाहे मन कोई भी आवाज बोले, कोई भी शक्ल लाए, सबको सिमन में लगाओ। सुबह उठो और 5:30 तक डटे रहो। पांव में दर्द हो, शरीर थक जाए, उठो मत। मन उठाना चाहे मना करो, कल देखेंगे, आज बैठना है। संगत जी, इस तरह मन को सिखाओ कि अब तुझसे चलने वाला काम नहीं, अब तुझे रुकना है। जब मन इस अभ्यास में स्थिर हो जाता है तब अंदर से शब्द की आवाज प्रकट होती है और जब वह शब्द सुनाई देने लगे तब सिमरन छोड़ सकते हो, क्योंकि अब वह शब्द ही तुम्हें ऊपर उठाएगा। सिमरन का अभ्यास इसलिए है कि हम उस शब्द को पकड़ सके, वह शब्द जिससे सारा संसार बना, जिससे आत्मा में चेतना है, जिसके जरिए हम सोचते, देखते, बोलते और जीते हैं। शब्द केवल कोई साधारण आवाज नहीं, शब्द ही जीवन की जड़ है। जिस दिन शब्द को पकड़ लिया उस दिन संसार की हर परछाई मिट जाएगी। संगत जी, इसलिए अभ्यास करते रहो, धीरे धीरे स्थिर होकर मन की हर आवाज को सिमन में शामिल करके, और एक दिन वह दिव्य नकार, वो अनहत शब्द खुद ब खुद सुनाई देने लगेगा। संगत जी, कभी आपने सुना है ऐसी आवाज जैसे कोई रेलगाड़ी पुल पर से गुजर रही हो, जैसे आसमान में बादल गरज रहे हों, तूफान से पहले की चेतावनी हो। कभी कभी लगता है जैसे कोई इंजन चल रहा हो और अचानक बंद हो जाए। बड़े कमरे में जब यह आवाजें आती हैं तो सिर्फ शेष की हल्की सी ध्वनि बज जाती है, जैसे कोई चिड़िया दूर से बोल रही हो। नहीं मीठी धीमी आवाज, या जैसे कोई दूर बैठा व्यक्ति कुछ कह रहा हो। यह छोटी छोटी आवाजें बहुत पहले से आती हैं पर हम ध्यान नहीं देते। पर जब हम सिमरन करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो यह आवाजें खुद ब खुद सुनाई देने लगती हैं। जब यह आवाजें आए तो उन्हें सुनो। इन्हें सुनने से मन और आत्मा का बंधन ढीला पड़ने लगता है। आत्मा अलग होने लगती है, क्योंकि सुनने की असली शक्ति आत्मा के पास है। वह सूरत की शक्ति, जैसे ही आप सुनना शुरू करते हो, अचानक सामने प्रकाश दिखाई देता है। कभी कोई रंग, कभी कोई रोशनी की लकीर, जैसे कोई डिजाइन, कोई पैटर्न अलग अलग रंगों में आपके सामने आता है। कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ चलकर एक तरफ से आया और दूसरी तरफ निकल गया। जब यह अनुभव होने लगे तो समझिए कि आपकी तवज्जो खींचकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर आने लगी है। उसी समय मन बहुत कोशिश करता है उस नजारे के पीछे भागने की, पर याद रखना, हमें बाहर नहीं भागना। जो भी देखो महसूस करो, उसी तीसरे तिल पर टिके रहो, बाहर मत जाओ। संगत जी, एक बार एक मेरे मित्र ने कहा, वह वर्षों से नामधारी था, भजन करता था, मांसम छली नहीं खाता, शराब नहीं पीता, पूरी मर्यादा में था।
फिर भी कहने लगा, मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। बातचीत में पता चला कि जब भी कोई नजारा उसे दिखता वह बाहर भाग जाता था और वहां जाकर बैठकर भजन करता था। मुझे हैरानी हुई। फिर मैंने कुछ और लोगों से पूछा, आप भजन करते हो तो कहाँ बैठते हो? किसी ने कहा, कमरे के कोने में। किसी ने कहा, छोटे गद्दे पर। किसी को पांव में दर्द था, वह कुर्सी पर बैठता था। किसी ने घर में मंदिर या गुरुद्वारा बना रखा था। पर जब सबने कहा कि वे बाहर बैठते हैं, कुर्सी, गद्दा, कमरा, तब मुझे आश्चर्य हुआ। अगर हम आंखें बंद करके केवल कमरे में बैठे हैं तो ध्यान कहाँ जाएगा? उसी कमरे में रहेगा। हमारा ध्यान कहेगा, यहाँ दीवार है, वहां दरवाजा है, ऊपर छत है, नीचे फर्श है। 2 घंटे भी बैठे रहो पर भीतर कुछ नहीं होगा। भजन कैसे बन पाएगा? ध्यान अंदर कैसे जाएगा? पर्दा कैसे खुलेगा? तब मैंने पूछा, क्या आपके पास कोई संतमत की पोथी है? किसी ने स्पिरिचुअल जेम्स नाम की अंग्रेजी पुस्तक दिखाई जिसमें बड़े महाराज जी की चिट्ठियां थीं। मैंने पेंसिल से निशान लगाने शुरू किए जहां महाराज जी ने बार बार लिखा था। भजन और सिमरन तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक आपकी तवज्जो आंखों के पीछे तीसरे तिल पर ना हो। 5 मिनट में 16 बार यह हुक्म निकला। हम बाहर मुखी होकर बैठते हैं और सोचते हैं भीतर जा रहे हैं। संगत जी महाराज जी ने समझाया था कि भजन सिमरन ख्याल से करना होता है। उन्होंने मिसाल दी। अपनी उंगली ऊपर उठाकर बोले, इस उंगली के ऊपर मैं ख्याल से बैठ सकता हूं, कोई वजन नहीं पड़ेगा। ख्याल से आप कहीं भी जा सकते हो, अपने घर में, किसी शहर में, या इसी उंगली के ऊपर। उसी तरह ख्याल से अपने सिर के अंदर आंखों के पीछे बैठो, वहीं से भजन शुरू करो। यह सूक्ष्म अभ्यास है, कोई शरीर का जोर नहीं। संगत जी, लेकिन हम भूल गए इस छोटे से बिंदु को। बस आंखें बंद कर भजन शुरू कर देते हैं, जैसे मंदिर मस्जिद में सिर झुका देते थे। पर संतमत कोई रस्म नहीं, यह प्रैक्टिकल अनुभव है। यही इसी जीवन में पर्दा खोलने की साधना है। पर जब तक अंदर नहीं जाओगे पर्दा कैसे खुलेगा? संगत जी, इसलिए अगर भजन सिमरन को सही अर्थों में शुरू करना है तो पहले ख्याल को तीसरे तिल पर टिकाना सीखो। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और अपने आप को महसूस करो। ऐसे महसूस करो जैसे तुम अपने मस्तक के पीछे, आंखों के पीछे बैठे हो। हमारी आंखें जब खुलती हैं तो यह बाहर की दुनिया देखती हैं। लेकिन अगर हम आंखें बंद कर भी लें और ध्यान बाहर ही रहे तो असल में हम अंदर नहीं आए। संगत जी, इसलिए जरूरी है कि हम अपनी चेतना को आंखों के पीछे बैठा हुआ महसूस करें। जैसे हम ख्याल से अपनी उंगली पर बैठ सकते हैं, वैसे ही अब हमें ख्याल से आंखों के पीछे बैठना है। संगत जी, यह शरीर ही असली मंदिर है, यही असली गुरुद्वारा है। बाहर जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बने हैं वह इस शरीर की ही नकल है। असल इबादत का स्थान हमारा अपना शरीर है। यही असली स्थान है जहां हमें बैठना है, देखना है, महसूस करना है। अब सोचो कि यह शरीर एक मकान है। आंखें बंद करके ऐसा महसूस करो कि तुम इस मकान के भीतर बैठे हो, बिना कोई हरकत किए। जैसे कोई भूकंप में मकान हिले तो डर लगता है, वैसे ही अगर ध्यान के समय शरीर हिले तो तवज्जो बिखर जाती है। इसलिए ध्यान के समय अपने शरीर को ऐसे स्थिर बिठाओ जैसे कोई मजबूत मकान हो। मजबूत दीवारें, लोहे और सीमेंट से बना फर्श। फिर उस पक्के फर्श पर आंखों के पीछे बैठो, नीचे मत गिरो, क्योंकि जैसे ही तवज्जो नीचे जाती है वैसे ही हमें नींद आने लगती है। तुम देखोगे जब भजन करते हुए ध्यान नीचे गिरता है तो नींद आने लगती है। तो ध्यान ऊपर बनाए रखो, उस फर्श पर बैठे रहो। अब देखो तुम्हारे इस शरीर रूपी मंदिर में कितनी अनोखी बनावट है। ऊपर एक गोल सा गुंबद, दोनों ओर दीवारें, बाहर कान, नीचे नाक और मुंह। सब कुछ तो नीचे की ओर है और हम इस सब के ऊपर बैठे हैं। संगत जी, यही बैठकर सिमरन शुरू करना है। और जब तुम इस प्रकार ध्यान से बैठे हो तो कमरे, दीवार, दुनिया सब पीछे छूट जाते हैं। तुम अपने ही अंदर चले जाते हो। ये जो तरीका है ये बहुत कम लोगों को पता है। ये कोई किताब में पढ़ने वाली बात नहीं है, ये जिंदा गुरु से ही जाना जा सकता है। और कितने भाग्यशाली हैं हम कि हमें जिंदा सद्गुरु मिले। अब जब तुम इस ध्यान की प्रक्रिया को रोज अनुभव के रूप में अपनाते हो, जैसे कोई विज्ञान की प्रक्रिया हो, तो रोज इसका कोई ना कोई असर जरूर दिखेगा। संगत जी, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, ये जिंदा अनुभव है। हर दिन कुछ नया जानने को मिलेगा। मन जो अब लड़ रहा है वही कल तुम्हारा साथी बन जाएगा। अभी वह लड़ता है क्योंकि उसे अंदर का आनंद नहीं मिला, लेकिन जब मन को अंदर की मिठास मिलने लगेगी तब वही मन तुम्हारे साथ बैठेगा। संगत जी, जब अंदर का नजारा अच्छा लगने लगे, अंदर की रोशनी, अंदर के रंग, तब मन भागेगा, नहीं रुकेगा। तब तवज्जो भी हाथ पैर से खींचकर आंखों के पीछे इकट्ठी हो जाएगी। और फिर वह समय आएगा जब तुम्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे हाथ कहाँ रखे हैं।
गोद में है या जमीन पर, कई बार आंखें खोल के देखना पड़ता है कि हाथ है भी या नहीं, क्योंकि तवज्जो उनसे से हट चुकी होती है। जब तवज्जो शरीर से निकलकर ऊपर जाती है तो लगता है जैसे हम हवा में हैं। शरीर हल्का लगने लगता है, जैसे उड़ रहे हो। और संगत जी, जब तवज्जो यहाँ टिक जाती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ तुम चल सकते हो, घूम सकते हो, और यहाँ तक कि अपने ही स्थूल शरीर को बैठे देख सकते हो। यह है पहले स्तर की पहचान। संगत जी, जब तुम इतनी तवज्जो इकट्ठा कर लेते हो तो तुम समझ जाते हो कि यह शरीर तो सिर्फ एक पोशाक था, एक मकान था जिसे हमने पहन रखा था, और अब हम इसे उतार भी सकते हैं, फिर से पहन सकते हैं। जब यह यकीन पक्का हो जाए तब असली यात्रा शुरू होती है। जब तक हम इस शरीर में ही फंसे हैं, हम पिंजरे में हैं। जैसे ही इससे बाहर निकलते हैं, आजाद हो जाते हैं, वहीं से शुरू होती है आत्मा की असली यात्रा। संतमत की असल राह वही है जहां से आत्मा धीरे धीरे बाकी सभी शरीरों को भी छोड़ देती है, मन के शरीर को भी। और जब आत्मा बिल्कुल नग्न हो जाती है, बिना किसी लिबास के, तब वह गा सकती है, मैं आत्मा हूं। उस समय आत्मा यह जान जाती है कि सोचने वाली शक्ति मन अलग थी, देखने सुनने की शक्ति अलग, और जो सच्चा आत्म स्वरूप है वह कुछ और ही है। और तब आत्मा गा सकती है उस सच्चे मालिक के गुण, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी दूरी के। संगत जी, बड़े महाराज जी अक्सर कहा करते थे, हमारा मत वहीं से शुरू होता है जहां दुनिया सोचती है कि यात्रा खत्म होती है। लोग पूछते थे, हम पार ब्रह्म तक कब पहुंचेंगे? तो महाराज जी कहते, अरे अरे, हम तो वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि जो कुछ हमें यहाँ रोक कर बैठा रखा है वह हमारे कर्म है, हमारी पहचाने हैं। मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वह है। संगत जी सोचिए, मैं अमेरिका गया तो डॉलर ले लिए, भारत आया तो रुपए ले लिए। हमारे पास जितनी इस दुनियावी करेंसी की मात्रा है, उसी हिसाब से हम खुद को अमीर या गरीब समझते हैं। जैसे जैसे पैसे बढ़ते हैं, हम सोचते हैं हमारी ताकत, इज्जत, हैसियत बढ़ रही है। लेकिन यह सारा पैसा, ये सारा सिक्का, ये इसी धरती का है, इसी शरीर के साथ रह जाता है। जब शरीर छूटता है तब देखा गया है कोई भी पैसा साथ नहीं जाता। अमीर हो या गरीब, सब खाली हाथ जाते हैं। फिर वहां कौन सा सिक्का चलता है? संगत जी, सूक्ष्म शरीर में कर्मों का सिक्का चलता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो आप वहां भी अमीर, अगर बुरे हैं तो वहां भी गरीब। और जब सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है और आत्मा कारण शरीर या मन के शरीर में जाती है, तब वहां कर्म भी नहीं चलते। वहां सिर्फ आपकी नीयत, आपके इरादे चलते हैं। अगर इरादा नेक है तो आप वहां भी अमीर, अगर स्वार्थ से भरे हैं तो सब पीछे छूट जाता है। परंतु जब आत्मा, मन, ब्रह्मांड सब कुछ पार कर सच की ओर, परम सत्य की ओर जाती है, तो वहां ना इरादा चलता है, ना कर्म चलता है, ना माया। फिर क्या चलता है? वहां सिर्फ दो चीजें, प्यार और भक्ति। संगत जी, बस यही असली संपत्ति है। अगर आपके पास दिल से प्रेम और सच्ची भक्ति है तो आप सचखंड में भी अमीर हैं, बाकी सब यहीं छूट जाता है। पलटू साहिब ने भी कहा था, साहिब के दरबार में चलता है बस भक्त का प्यार, ना जाति, ना पैसा, ना माया, ना कर्मकांड। इसलिए संत महात्मा हमेशा कहते हैं, भजन और सिमरन करो, पर अहंकार से नहीं, होश से नहीं, अह से नहीं। मत सोचो कि मैं रोज 2.5 घंटे सिमरन करता हूं। ये मैं ही तो दीवार है जो हमें हमारे परमात्मा से अलग करती है। और इस मैं को अगर कोई ताकत मिटा सकती है तो वह है प्यार और भक्ति। संगत जी, जब दिल में सच्चा प्रेम हो तो मैं अपने आप पीछे हट जाती है। सच्चा भजन वह है जो दिल से, प्रेम से, विनम्रता से किया जाए। संगत जी, यह हठ योग नहीं है, यह सहज योग है। सूरत शब्द योग, आत्मा जब शब्द को पकड़ती है तभी ऊपर जा सकती है। लोग पूछते हैं, अगर यह संतमत प्यार और भक्ति पर आधारित है तो हम अपनी भक्ति कैसे बढ़ाएं? तो इसका एक बहुत सुंदर उपाय है, तारीफ करना शुरू करो। संगत जी, जैसे दुनिया में किसी से प्यार बढ़ाना हो तो हम उसकी तारीफ करते हैं, ठीक वैसे ही अपने सद्गुरु की तारीफ करो, उसके गुण गाओ। कहते हैं ना, गुण गोविंद गाए बिना जन्म अकारत जाए। उसकी शुक्रगुजारी करो, यही साधारण और सुंदर तरीका है भक्ति को गहराने का। हर दिन अपने सद्गुरु की तारीफ करो, उसकी महानता को महसूस करो, दिल से शुक्रिया अदा करो, गुण गाओ और शुक्र करो। फिर वह भक्ति अपने आप आपके भजन सिमन में उतर जाएगी। संगत जी, हम सब चाहते हैं कि सचखंड जाएं, पर सद्गुरु कहते हैं यह सौदा अगले जन्म का नहीं है, यह नकद सौदा है। मैं अभी तुम्हें ले चलूंगा, बस तुम्हें आना है आंखों के पीछे तीसरे लोक में, जहां सद्गुरु आपका इंतजार कर रहा है। वही सद्गुरु जो बाहर स्थूल रूप में आया ताकि हम अंदर झांके, वही सद्गुरु जो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, वह कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा अंत तक, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐसा प्रेम, ऐसी गारंटी और कोई मत नहीं देता। यही है संतमत की खूबसूरती। जागो, समय को पहचानो। संगत जी, एक बार
एक महापुरुष ने फरमाया, कहते हो भजन नहीं हो रहा, संगत नहीं हो रही, कलयुग है तो क्या, भंडार नहीं है, क्यों नहीं मिल रहा? भंडार तो खुला पड़ा है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं। उन्होंने कहा, मैं एक दिन टोकरा भर के निकला था, सोचा जो मांगेगा उसे दे दूंगा। 3 बजे सुबह मैं हर घर गया सबको देने, पर सब गहरी नींद में सो रहे थे। कोई उठने को तैयार नहीं, कोई लेने को तैयार नहीं। तो फिर क्या किया? मैं वह टोकरा वापस ले आया। अगर हम उठने को ही तैयार नहीं, मिलने को तैयार नहीं, तो फिर उस नेमत का हम क्या लाभ उठाएंगे जो हमें सद्गुरु से मिली है? संगत जी, सच कहूं तो हम पढ़े लिखे होकर भी उलझे हैं। जैसे एक आदमी कुएं में गिर गया, रोया चिल्लाया, तभी एक और व्यक्ति आया, रस्सी डाली और बोला, पकड़ो इसे, मैं खींच लूंगा। पर कुएं वाला पढ़ा लिखा आदमी बोला, पहले मुझे समझाओ मैं गिरा कैसे, फिर भरोसा दिलाओ कि मैं निकल जाऊंगा, फिर यकीन दिलाओ कि दोबारा नहीं गिरूंगा, तब पड़ूंगा रस्सी। दूसरे ने कहा, भाई पहले बाहर तो आओ, सब जवाब बाद में मिल जाएंगे। संगत जी, हम भी ऐसे ही हैं, बहस, तर्क, संशय, विचार, लेकिन अंदर झांकने को तैयार नहीं। पर्दा उठाकर देखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? संगत जी, यह संतमत आजमाने की चीज है, बातों से नहीं अनुभव से। जानने वाली जब तक भीतर नहीं जाओगे पता नहीं लगेगा। संगत जी, आजकल संतों के दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। कितनी निगाहों से कर्म बदल जाते हैं, पर हम समझते नहीं। एक बार नारद मुनि को भी यही प्रश्न हुआ, संतों के दर्शन से क्या लाभ होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ, एक गांव में तालाब है, उसमें एक सांप है, उससे पूछो। नारद जी पहुंचे, प्रश्न किया, सांप ने सिर झुकाया और मर गया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, अब दूसरे गांव जाओ, वहां एक सुनार के घर में तोता है, उससे पूछो। नारद जी गए, तोते से पूछा, तोता भी सिर झुकाकर मर गया। अब ब्रह्मा जी ने कहा, अब तीसरे गांव जाओ, वहां एक राजा की रानी को पुत्र हुआ है, उससे पूछो। नारद जी वहां पहुंचे, राजा ने स्वागत किया। बालक को अलग ले जाकर नारद जी ने वही सवाल दोहराया। बालक मुस्कुराया और बोला, नारद मुनि, मैं वही सांप था, वही तोता भी। आपके पहले दर्शन से मेरी योनि बदली, दूसरे दर्शन से मनुष्य जन्म मिला। आप तो आरष्य हैं, आपके दर्शन से इतना लाभ मिला, तो संतों के दर्शन से कितनी गुना ज्यादा मिल सकता है? हमें अंदाजा नहीं है कि संतों की संगत, उनके दर्शन, उनकी दृष्टि हमारे कितने कर्म काट देती है। जो जीवन रुका होता है वह चलने लगता है, जो अधूरा होता है वह पूर्ण होने लगता है। संगत जी, एक दृष्टि और सब कुछ बदल सकता है। महात्मा कहते हैं, आधे घंटे की संगत सारी उम्र की कमाई से भारी होती है। तो जब यह मौका मिला है सतगुरु से, नाम दर्शन संगत, तो उसका भरपूर लाभ उठाओ। दर्शन करो, उनकी दृष्टि लो और अपने जीवन को उस राह पर लगाओ। यह जीवन मिला है, यूं ही गंवाने को नहीं, इसे समर्पित करो उस शरण में जहां से मिलती है असली रोशनी। तन, मन और धन गुरु को समर्पण का असल अर्थ, एक महात्मा ने कहा है, अगर तुम सच्चे दिल से शरण में आ जाओ तो तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। शरण का मतलब सिर्फ बाहरी रूप से झुकना नहीं होता, इसका असली अर्थ है सेवा। और सेवा के भी 3 रूप होते हैं, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। पुराने समय में एक राजा जनक हुआ करते थे। उन्हें गहरा ज्ञान पाने की इच्छा थी। वे जानना चाहते थे कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, मेरा असली उद्देश्य क्या है। उन्होंने अपने वजीर से कहा, मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मुझे असली ज्ञान दे सके। वजीर ने सुझाव दिया, महाराज, हिंदुस्तान में तो बहुत साधु संत हैं, आप एक यज्ञ हवन करिए और सबको बुलाइए, कोई ना कोई तो ज्ञान की बात करेगा। राजा जनक ने एक बड़ा यज्ञ करवाया, देश विदेश से साधु संत बुलवाए, लेकिन उन्होंने भेष बदल लिया और साधुओं के बीच आम व्यक्ति की तरह घूमने लगे, इस उम्मीद में कि किसी की बात से असली ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन जब उन्होंने साधुओं की बातचीत सुनी तो वे दुखी हो गए। वे आपस में सिर्फ शास्त्रों की बहस कर रहे थे। मैंने ज्यादा पढ़ा है, मैं तुमसे अधिक जानता हूं, यह सब घमंड और अहंकार से भरे हुए थे। कोई भी सच्चा ज्ञान साझा नहीं कर रहा था। राजा जनक निराश होकर महल लौट गए और वजीर से कहा, इनसे ज्ञान नहीं मिलेगा। वजीर ने कहा, एक दिन में तो कुछ नहीं मिलेगा, 7 दिन का हवन करिए और अच्छा खाना बनवाइए, सबको फिर से बुलाइए। राजा ने वैसा ही किया, फिर से भेष बदलकर साधुओं के बीच घूमने लगे, लेकिन इस बार भी वही हाल था। शब्दों की बाजीगिरी कोई सच्ची बात नहीं। राजा और दुखी हो गए। वजीर ने कहा, अगर असली ज्ञान चाहिए तो किसी यज्ञ से नहीं मिलेगा, वह ज्ञान एक पूर्ण संत से ही मिलेगा। उन्होंने बताया, दरिया के किनारे एक असाधारण संत है, अष्टावक्र। उनका शरीर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन उनकी आंखों में अद्भुत चमक है। राजा जनक सीधे उनके पास पहुंचे और कहा, महाराज, मैं राजा नहीं, एक भिखारी बनकर आया हूं, मुझे असली ज्ञान दीजिए। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले,
कल तुम्हारे महल आऊंगा। अगले दिन राजा ने दरबार में सबको बुलाया और अष्टावक्र के लिए एक सिंहासन भी रखा। जब अष्टावक्र अपने शिष्यों के साथ पहुंचे, लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। यह कैसा गुरु है, शरीर टेढ़ा है, कोई ज्ञान देगा। अष्टावक्र ने राजा से पूछा, जनक, आज दरबार में चमड़े का क्या मूल्य है? राजा ने कहा, महाराज, यह तो राजाओं और रानियों का दरबार है, चमड़े की क्या बात? अष्टावक्र बोले, मुझे लगा शायद चर्मकारों की सभा है, क्योंकि सब शरीर देख रहे हैं, आत्मा को नहीं। लोग चुप हो गए। फिर अष्टावक्र ने राजा से पूछा, तुम किस तरह का ज्ञान चाहते हो? राजा बोले, ऐसा ज्ञान जो तुरंत मिले इस जीवन में। अभी के अभी अष्टावक्र ने कहा, ऐसा ज्ञान पाना है तो कीमत देनी होगी। राजा बोले, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, धन महल, जो भी आप कहें। अष्टावक्र बोले, मुझे सिर्फ 3 चीजें चाहिए, तुम्हारा तन, तुम्हारा मन और तुम्हारा धन। राजा ने तुरंत सहमति दी। अष्टावक्र बोले, अब यह शरीर मेरा है, मैं जहां कहूं तुम जाओगे। राजा बोले, हाँ बिल्कुल। अष्टावक्र ने कहा, अपने जूते जहां उतारे थे वहीं जाकर बैठ जाओ। राजा उठे और चल पड़े। लोग हंसने लगे। राजा पागल हो गया है। राजा के मन में विचार आया, लोग तो बस मेरे तख्तताज को देखते हैं। तभी अष्टावक्र ने जोर से आवाज लगाई, राजा, अब वह सब तुम्हारा नहीं है, तुम मुझे दे चुके हो। राजा समझ गए। उन्होंने अपने विचार भी समर्पित कर दिए। फिर अष्टावक्र बोले, राजा, क्या तुम्हें ज्ञान मिला? राजा बोले, हाँ महाराज, मुझे सच्चा ज्ञान मिल गया। क्या देर लगी? नहीं महाराज, बहुत जल्दी मिला। अब कोई सवाल है नहीं? शक बिल्कुल नहीं। अष्टावक्र बोले, अब यह जो ज्ञान तुम्हें मिला है, इसे बनाए रखना है, लेकिन याद रखो, आज के बाद इस शरीर को अपना शरीर मत समझना, यह गुरु का है। इस धन को अपना धन मत समझना, यह गुरु का है। इस मन को अपना मन मत समझना, यह गुरु का है। अगर तुम हर दिन इस भावना से इन तीनों का उपयोग करोगे तो यह ज्ञान स्थायी रहेगा। लेकिन अगर तुम दोबारा सोचने लगे कि यह मेरा है, तो फिर तुम्हें 30 साल साधना करनी पड़ेगी। यह है असली अर्थ तन, मन, धन, गुरु को अर्पण करने का। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ त्याग दो और घर छोड़ दो। मतलब है अपने शरीर को गुरु का मानो, जहां गुरु चाहे वहां लगाओ। धन को सेवा में लगाओ, सोचकर कि यह गुरु का है, और मन को गुरु की याद में लगाओ, सोचकर कि यहां मन भी गुरु का है। बस यही है असली शरण, असली सेवा और सच्चा समर्पण। तो संगत जी, इस सारी बात का सार यही है कि असली ज्ञान बाहर से नहीं, बल्कि एक पूर्ण सच्चे गुरु की शरण में जाकर उनके बताए हुए मार्ग पर तन, मन और धन को समर्पित करके ही पाया जा सकता है। जब हम अपने तन को गुरु का मानकर सेवा में लगाते हैं, अपने मन को गुरु का मानकर भजन सुमिरन में लगाते हैं और अपने धन को गुरु का समझकर सही दिशा में उपयोग करते हैं, तभी जीवन में असली शांति और ज्ञान की अनुभूति होती है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हर हाल में सुमिरन करते रहो। यही तो हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। हर श्वास के साथ नाम का जाप करना, क्योंकि वही हमें दुनिया की महामाया से ऊपर उठाकर सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्यारी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते रहो सुमिरन में, जुड़े रहो गुरु चरणों में। राधा स्वामी।